डाइजेशन है वो खराब हो जाती है, मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इसको कहते हैं अल्टर्ड बाउल मूवमेंट, उस वजह से जनाब पेशेंट डिवेलप डायरिया। तो सुन ले, हाउ मेनी बैक्टीरिया इन क्लास्ट्रीडियम स्पीशी? 4, क्लास्ट्रीडियम टेटनी, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस एंड क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले, all these together known as clostridium species and all these are gram positive bacteria which are bacilli या rod shape। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट इसकी रिपीट करता जाऊँ। द डिजीज काज बाय दिस बैक्टीरिया इज टेटनस, इसको क्या कहते हैं? टेटनस। द डिजीज काज बाय दिस बैक्टीरिया इज बोटुलिज्म, ठीक है, उस डिजीज का नाम भी बोटुलिज्म है। फिर इसके अंदर इट कैन काज गैस गैंग्रीन, ये क्या करा सकती है? गैस गैंग्रीन। एंड इट कैन काज डायरिया बिकॉज ऑफ कोलाइटस, ये कोलाइटस करा के डायरिया करा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बैक्टीरिया लेके रॉड शेप में, एक तो क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज से जो 4 आते हैं, नेक्स्ट लेके कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया डिप्थीरिया, दिस बैक्टीरिया कैन काज आल्सो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डिजीज का नाम भी है और इसकी जो काजेटिव एजेंट है उसका नाम है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इट कैन काज इन्फेक्शन टू द टॉन्सिल्स, ये किसको इन्फेक्शन करा सकती है? टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिलाइटिस करा सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा, आज मैं ग्रुप में इसके पिक्चर शेयर करूंगा कि बहुत सारे लोग टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन में आते हैं। जब इसकी माउथ एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उन लोगों में टॉन्सिल के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी होती है। क्या बनी होती है? मेम्ब्रेन। इसको मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और जिस टॉन्सिलाइटिस के ऊपर मेम्ब्रेन बनी होती है, थिंक अबाउट इट इज काज बाय डिप्थीरिया। ठीक है, सो डिप्थीरिया कैन काज मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। और अगर किसी को डिप्थीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसको ट्रीट करने की बजाय बेस्ट ऑप्शन यह है कि उसकी टॉन्सिल क्या करे? रिमूव करे। अदरवाइज ये मेम्ब्रेन बढ़ती जाएगी और ये लेरिंग्स में जा सकती है और ये ट्रेकिया को क्या कर सकती है? ब्लॉक, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के चांसेस हो सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों को बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस हो विच इज काज्ड बाय डिप्थीरिया, उसका बेस्ट हल ये है कि इसको सर्जिकली क्या करे? रिमूव करे। और टॉन्सिल की रिमूवल से इतना कोई खास असर जिंदगी पे नहीं पड़ सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिखे लैक्टोबैसिलस, अनदर बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। ये भी एग्जाम में आता है, लैक्टोबैसिलस। इसके बारे में याद रखें, जिस लैक्टोबैसिलस दैट इज नॉर्मल फ्लोरा फॉर फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट है या बर्थ कैनाल है उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होती है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। अब देखें, यूटीआई के इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा, लेकिन वेजाइनल इन्फेक्शन फीमेल में एज कम्पेयर टू यूरेथ्रा इन्फेक्शन कम होती है। इसका वजह यह है कि वेजाइना इज द एक्सपोज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें इन्फेक्शन की रेशो क्या है? कम है। द रीजन इज इट कंटेन नॉर्मल फ्लोरा विच इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। अगर ये बैक्टीरिया वेजाइना को एसिडिक पीएच प्रोवाइड ना कर दी तो फिर रिकरेंट वेजिनाइटिस के चांसेस भी होते हैं। इसलिए ये गायनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना, दैट इज एसिडिक। द रीजन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? लैक्टोबैसिलस। अगर इस लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ में डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर फिर लुकूरिया होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये सारी की सारी सिम्टम्स आती है। अनदर थिंग, जब भी एनी इन्फेक्शन इन अ फीमेल दैट इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, चाहे वो वेजाइना में हो, चाहे वो सर्विक्स के अंदर हो, चाहे वो यूटरस के अंदर हो, चाहे फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो, एनी इन्फेक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट फ्लैजेल है, मेट्रोनिडाजोल है। क्या है? मेट्रोनिडाजोल। कहते हैं कि 90% इन्फेक्शन ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कवर्ड बाय फ्लैजेल। ठीक है, जिसको हम मेट्रोनिडाजोल कहते हैं। जो फ्लैजेल है इसके बारे में 4 चीज़ें याद रखें। देखिए, ये संटर, इस ड्रग को हम साइड पे रख नहीं सकते, संटर है। संटर से मुराद ये है, अगर यहाँ पे एनेरोबिक इन्फेक्शन, द वर्ड इज एनेरोबिक इन्फेक्शन, अगर ब्रेन में हो जाए उस ड्रग में भी क्या यूज़ करेंगे? फ्लैजेल। फिर नीचे आ जाए माउथ में, ओरल कैविटी इन्फेक्शन, चाहे गम्स हो, चाहे टीथ हो, चाहे माउथ हो, आप लोगों ने देखा होगा डेंटिस्ट उसके साथ क्या देते हैं? फ्लैजेल देते हैं। तो माउथ इन्फेक्शन में भी फ्लैजेल यूज होता है। फिर इस तरह सेंटर पे नीचे आ जाए, स्टमक में एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी क्या दे सकते हैं? फ्लैजेल दे सकते हैं। फिर स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मोटिलिटी खराब हो जाए, डायरिया, उसमें भी क्या दे सकते हैं? फ्लैजेल। और अगर नीचे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी जाए तो उसमें भी क्या देंगे? फ्लैजेल ही दे दें। क्लियर है कि नहीं?
तो फ्लैजेल सिर्फ डायरिया तक लिमिटेड नहीं है, फ्लैजेल हैज अ वेरी वेरी एक्सटेंसिव रोल इन अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। क्लियर है? तो एनी रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट स्पेशली इन फीमेल द बेस्ट ड्रग इज फ्लैजेल, ठीक है, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शन हो, ठीक है। इसके बाद लेके एक जो कोराइनी बैक्टीरियम या प्रोप्रियोनियो, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखें, प्रोप्रियोनियो बैक्टीरियम एक्नी, ठीक है, प्रोप्रियोनियो बैक्टीरियम एक्नी, ये अलग बैक्टीरिया है, वो भी ग्राम पॉजिटिव है और ये भी कौन सी शेप में होती है? रॉड शेप में होती है। अब इस बैक्टीरिया के नाम से पता चलता है कि दिस कैन काज एक्नी ऑन द फेस। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं प्यूबर्टी के दौरान, जब वो यंग एजेस में होते हैं प्यूबर्टी में, तो इस फेस के ऊपर रेड पिंपल या दाने नजर आते हैं कि नहीं, इसको हम एक्नी कहते हैं और ये नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि लोग जब भी शीशे में देखते हैं तो उसको छेड़ देते हैं, ठीक है, उसको ख़राब कर देते हैं। इसकी वजह से फेस के अंदर केविटीज़ बनती है, सिस्ट बनती है, इन्फेक्शंस बढ़ती है, लेकिन वो ठीक नहीं होते क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है, जेनेटिक्स इश्यूज़ की वजह से होता है। लेकिन एक्नी रिजॉल्व बाय इट्स ओन विद इन ईयर्स, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर ये जाकर ठीक हो जाती है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डे और वीक, ठीक है। लेकिन एक्नी की ट्रीटमेंट हम ज़रूर देते हैं। इसके लिए एक्नी एड सोप देते हैं। आम साबुन से वो बंदा मुंह नहीं धोएगा, फेस नहीं धोएगा, क्योंकि आम साबुन के अंदर केमिकल होते हैं, इट कैन वर्सन द कंडीशन, वो एक्नी के दानों को रेड बनाता है, इसलिए एक्नी एड सोप देते हैं। फिर इसमें क्लेंडामाइसिन ऑइंटमेंट देते हैं और विटामिन ए देते हैं। तो क्लेंडामाइसिन और विटामिन ए उस एरिया के ऊपर लगाते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। एक्नी बंदे को बताना है कि इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अगर मेडिसिन काम ना करे तो आप कहें कि यार ये तो वैसी बात है, चले इसको छेड़ देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। जब भी हम किसी भी दाने को हाथ लगाते हैं, हमारी हाथ के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होती है, हम उस दाने को खुद ही बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं और जब सुबह सवेरे उठते हैं तो उस दाने की साइज भी बढ़ जाती है और उसमें पस एक्यूमुलेशन भी बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए कोशिश करें कि कहीं पे भी दाना हो या कोई पिंपल्स हो या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन हो तो उसको हाथ से नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, वरना इसकी सिविरिटी बढ़ जाती है। सो दीज 3 क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज, जिसमें ये 4 है। फिर कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया विच कैन कॉज मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, इट कैन मेक द वेजाइना pH एसिडिक, प्रिवेंट वेजाइनल इन्फेक्शन, और दिस बैक्टीरिया कैन कॉज एक्नी। इसका मतलब ये चारों के 4 ये ग्राम पॉजिटिव है, बट दे आर विच शेप? रॉड शेप होते हैं। अब आते हैं वो बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव है, लेकिन वो भी क्या है? रॉड शेप। उसमें फर्स्ट बैक्टीरिया दैट इज इकोलाई। विच बैक्टीरिया? इकोलाई, वेरी वेरी पॉपुलर बैक्टीरिया एंड दैट इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम्स। देखिए, यूरिन बनाना ये किसका काम है? किडनी। फिर यूरिन को नीचे ट्रांसफर करना ये यूरेटर का काम है। यूरिन को स्टोर करना ब्लैडर का काम है और यूरिन को मैक्चुरेट करना यूरेथ्रा का काम है। तो कितनी चीज़ें हो गई? 4। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होती है, यूरिन ट्रांसपोर्ट ये यूरेटर में होता है, स्टोरेज कहाँ पे होता है? ब्लैडर में, और एक्सपल्शन यूरेथ्रा से। इन 4 चीज़ों में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन आ जाए, इसको हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और यूटीआई का 90% काज विच बैक्टीरिया? दैट इज इकोलाई। इसके सामने लेके मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई, दिस इज अ गोल्डन सेंटेंस, ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई, चाहे किडनी हो, ब्लैडर हो या यूरेटर हो, उसमें हम यूटीआई के लिए इकोलाई देते हैं। जिस बंदे में भी वो कहे कि मेरे पेशाब में खून आ रहा है या मेरे पेशाब में जलन होती है या मुझे पेशाब करने वक्त दर्द होता है, तो 90% समझ जाइए कि उसको इन्फेक्शन किसकी वजह से हुई है? इकोलाई। और बेस्ट एंटीबायोटिक विच कवर इकोलाई इज अ होल, दैट इज सेप्रोफ्लॉक्सासिन। वो क्या है? सेप्रोफ्लॉक्सासिन। नोविडेट कैप्सूल का नाम सुना है? नोविडेट के नाम से आता है, सेप्रोक्सिन के नाम से आता है, सेप्रोक्स के नाम आता है। ये सारे के सारे ये इकोलाई के खिलाफ बेस्ट काम करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे एच पाइलूरी। विच बैक्टीरिया? एच पाइलूरी। एच पाइलूरी इज अ बैक्टीरिया विच कैन काज गैस्ट्रिक अल्सर। ये क्या करा सकती है? गैस्ट्रिक अल्सर, जिसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज भी कहते हैं। जिन लोगों में मैदे का मसला हो, बहुत टाइम से हो, और वो कहते हैं जब मेडिसिन ले रहा हो तो ठीक होता हो, मेडिसिन छोड़ देता हो तो बस गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्टनेस होती है, तो उसमें हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम एच पाइलूरी कहते हैं। और मैंने शायद बताया था कि इसको हम 3 तरीकों से चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट में, स्टूल टेस्ट में और यूरिया ब्रेथ टेस्ट में। क्लियर है? मोस्ट एक्यूरेट यूरिया ब्रेथ है
लेकिन हम ज़्यादातर ब्लड से ज़रिए इसको चेक करते हैं। H. pylori कैन काज गैस्ट्राइटिस, देन इट कैन डिवेलप इनटू अल्सर। अगर इसको ट्रीट ना की जाए और उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पेशेंट की इम्यूनिटी वीक रहे और इसको चांस मिल जाए, तो इवन दिस बैक्टीरिया कैन काज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ये क्या करा सकता है? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। तो इस बैक्टीरिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये माइल्ड गैस्ट्राइटिस से कैंसर भी करा सकता है, और ऐसी बैक्टीरिया जो कैंसर करा सकती है उसको ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसका मतलब जिस बंदे को मैदे का मसला हो, मैदे का जहम हो, उसमें अगर आप बैक्टीरिया सस्पेक्ट करते हैं तो उसका नाम क्या है? H. pylori है। और H. pylori वाहिद बैक्टीरिया है कि सिंगल ट्रीटमेंट से क्योर नहीं होती। इसके लिए हमने कितनी एंटीबायोटिक देनी है? 3। इसलिए ट्रिपल थेरापी हम यूज करते हैं। उसमें एक ओमेप्राजोल होगा, ठीक है, जो PPI है, एक क्लेरिथ्रोमाइसिन होगा और एक एमोक्सिसिलिन होगा, और अगर कोई बंदा यह नहीं है तो मेट्रोनिडाजोल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बैक्टीरिया की तरफ जाए, दैट इज क्लेब्सिला। विच बैक्टीरिया? क्लेब्सिला। क्लेब्सिला इज अनदर बैक्टीरिया विच इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप। ये जो क्लेब्सिला है इसके बारे में प्लीज याद रखें 2 बातें। क्लेब्सिला कैन काज इन्फेक्शन इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सांस लेने वाली जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन कराती है। इवन इट कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग सेल विच इज निमोनिया, लेकिन इन अ पर्सन विच इज अल्कोहलिक। ये MCQ आता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इन अल्कोहलिक पर्सन, थिंक अबाउट क्लेब्सिला। मतलब जो क्लेब्सिला है ये आम बंदों में इन्फेक्शन नहीं करा सकती जब तक उस बंदे की इम्यूनिटी क्या ना हो? वीक ना हो। और मोस्ट कॉमनली क्लेब्सिला के लिए जो बेस्ट एनवायरनमेंट है वो अल्कोहलिक एनवायरनमेंट होता है। तो जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज में अल्कोहलिक होते हैं, उन लोगों में क्लेब्सिला इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वी विल डिस्कस दैट। लेकिन मैं जब भी पूछूंगा कि निमोनिया इन अल्कोहलिक पेशेंट, थिंक अबाउट विच बैक्टीरिया? क्लेब्सिला। क्लेब्सिला के बारे में सिर्फ इतना याद रखें। नेक्स्ट है साल्मोनेला, अनदर बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड साल्मोनेला, ठीक है। दिस बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स बिकॉज दिस बैक्टीरिया कैन कॉज टाइफाइड फीवर। ये क्या करा सकती है? टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार जिसको हम कहते हैं, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी, ये नाम सुना है कि नहीं? इट कैन कॉज टाइफाइड फीवर, ठीक है। टाइफाइड फीवर में जितने भी लोग आते हैं, प्लीज याद रखें, टाइफाइड फीवर में जितने भी लोग आते हैं उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1 उसको फीवर होता है, नंबर 2 उसको हेडेक होती है, नंबर 3 उसको जनाब जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, और नंबर 4 उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन होती है। मतलब इसका जो कोई भी चीज़ का है तो वो जनाब कॉन्स्टिपेशन होती है, तो एब्डोमिनल पेन भी होता है, और बंदा कहता है कि मुझे एनर्जी नहीं है काम करने के लिए, जो एबिलिटी है एनर्जी नहीं है। आप उसका एक टेस्ट करते हैं, टाइफिडाट का नाम सुना है कि नहीं? या हम वो करते हैं। लेकिन मैं वैसे अगर आप लोगों को यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ BASU, ये हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज बासु। बासु का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर ये पूछे व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर टाइफाइड फीवर इन फर्स्ट वीक, किस वीक के अंदर? फर्स्ट वीक। सो B फॉर ब्लड कल्चर। हम क्या करते हैं? ब्लड कल्चर। अगर टाइफाइड फीवर का टेस्ट पूछा जाए किस वीक में? सेकंड। तो आंसर इज A, एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको IgG या IgM कहते हैं। अगर एक बंदा है वो टाइफाइड फीवर में IgM पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब यह है कि इसको इन्फेक्शन रीसेंट हुआ है। IgM पॉजिटिविटी शोज रीसेंट इन्फेक्शन। लेकिन अगर इसको IgG पॉजिटिव आ जाए, इट्स मीन कि इसको इन्फेक्शन बहुत टाइम से है, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन। मतलब उस पर महीने गुजर गए हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन। तो टाइफाइड फीवर के टेस्ट में IgM का पॉजिटिव आना रीसेंट इन्फेक्शन के बारे में इशारा है, और IgG का पॉजिटिव आना फास्ट इन्फेक्शन के बारे में निशानी है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है, सुन ले, व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड? ब्लड कल्चर। व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड? एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको वेडाल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेडाल। और थर्ड वीक के अंदर S फॉर स्टूल कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? स्टूल कल्चर। और फोर्थ वीक के अंदर U फॉर यूरिन कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? यूरिन। तो इस वीक के लिहाज से जो टेस्टिंग है ये हमेशा क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट वीक का क्या टेस्ट है, सेकंड वीक का क्या है, थर्ड का और फोर्थ वीक का क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वीक है अनदर इज दैट इज हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। अनदर इज हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे क्या ओके ये क्यों वीक के लिहाज से अलग अलग करते हैं? क्योंकि जब टाइम गुजरता है तो टाइफाइड फीवर की जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई होता रहता है।
और बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे जाता है तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ टेस्टिंग करनी होती है। एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड भी देखते हैं और ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। इसलिए हर एक टेस्ट ये अगर एक चीज़ पे 2 दिन गुजर जाए और उसी चीज़ पे फिर 10 दिन तो उसमें चेंजेस आएगी कि नहीं, तो फिर उसको एक ही टेस्ट रीड नहीं कर सकता, इसलिए उसको हम अलग अलग डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट टेस्ट कराते हैं। लेकिन कभी कभार एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर, उसमें वीक मेंशन नहीं होता, ऑलवेज ब्लड कल्चर। वो क्या होता है? ब्लड कल्चर। आज आपने टेस्ट के लिए जनाब सैंपल दे दिया ब्लड कल्चर, उसका रिपोर्ट आने में 7 से 10 दिन लगते हैं। कितने? 7 से 10। कुछ लोग 5 दिन के बाद देते हैं। मतलब इधर हमारे क्लास में एक बंदा था, उसको टाइफाइड फीवर हुआ था 2 साल पहले। फिर उसने मुझे कहा कि सर मुझे बट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है। फिर मैंने कहा यार शायद आपकी बॉडी में टाइफाइड फीवर का वो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। तो उसने जनाब ब्लड कल्चर किया, उसमें तो नहीं आया, लेकिन टाइफाइड टेस्ट में वो IgM नेगेटिव है, IgG क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब यह है इस बंदे को रीजन तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर साल्मोनेला की स्पीशी बहुत टाइम से रिजाइड है। इसको जब भी चांस मिलेगी तो वो दोबारा टाइफाइड कर सकेगा कि नहीं। और ये भी एग्जाम में आता है कि साल्मोनेला अगर बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर में 6 महीने से ज़्यादा टाइम बॉडी में गुजारे तो फिर ये किस आर्गन के अंदर जाकर चुप करके बैठ जाता है टू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू काज इनिशियल अगेन इन्फेक्शन, दैट इज गॉल ब्लैडर। ये किसके अंदर जाता है? गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर इज द साइट फॉर द रिजाइडिंग या हाइडिंग ऑफ विच बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। तो ये भी सर्जन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप सर्जरी वार्ड में काम करते हैं, सर कहता है कि यार कोलिसिस्टेक्टोमी, व्हाट इज कोलिसिस्टेक्टोमी? रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इसकी इंडिकेशन क्या है? ये हम कब रिमूव करते हैं? नंबर 1 इज गॉल स्टोन, जिस बंदे की गॉल ब्लैडर में क्या हो? स्टोन हो,